औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में एक एम्प्लॉई ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको आंसर किया था कि अगर कोई एम्प्लॉई, क्वेश्चन ये था कि जो मुनाफा हमें मिल रहा है वो 5-10 रुपए है, तो इससे क्या फ़ंड बन सकता है। तो फिर मैंने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की वर्किंग शेयर की थी। वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने जो वर्किंग की थी उसके मुताबिक अगर कोई भी एम्प्लॉई 5,000 रुपये कंट्रीब्यूट करे हर महीने और 35 साल तक ये सिलसिला चलता रहे, तो टोटल फंड बन सकता है। अगर 14% के साथ इसको ग्रो किया जाए, इसको थोड़ा मैं जूम करा देता हूँ। अगर 14% के साथ ये ग्रो करे तो ये बन जाता है 5,61,62,430 रुपये, और उस वक्त तक 21 लाख कंट्रीब्यूशन इसने की होंगे। तो इतना फंड बन सकता है। तो आज जो 5-10 रुपये इजाफा हो रहा है ना, इसको आप साल 2 साल 3 साल बाद देखें तो इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो हो जाएगा, तो एक कम्प्लीटली आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कितना इस फंड बनता जा रहा है। अच्छा, इसकी डिटेल वर्किंग वर्किंग का मैंने कहा था कि मैं डिटेल वर्किंग दिखाऊंगा कि ये 5,61,62,62 बन भी रही है कि नहीं। तो उसी डिटेल वर्किंग की तरफ चलते हैं। ये है डिटेल वर्किंग। अच्छा, इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ग्रोथ जो है ना वो 14% ले लें, जो वहाँ पर लिया गया था। और आपने कंट्रीब्यूट करना है 60,000, क्योंकि महीने आपने 5,000 कंट्रीब्यूट करने, तो 12 से ज़रब दे दे तो ये बन जाएंगे 60,000। 60,000 पर आप प्रॉफिट लगा दे तो 14%, तो ये बन रही है 8,400। तो पहले साल की प्रॉफिट जो बन रहा है 8,400, इसको जमा करें इसके साथ तो 68,400 बन जाएंगे। नेक्स्ट ईयर ये चीज़ आपने कांस्टेंट रखनी है 60,000, तीसरी साल भी 60,000। अब इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो अब किस तरह होगा, क्लोजिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन, इस पर प्रॉफिट लगा दें। ये फार्मूला भी आपके सामने है। तो ये बन जाएगा प्रॉफिट। और फिर आपने क्लोजिंग बैलेंस किस तरह निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट, तो ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल का। तीसरे साल भी आपने वही चीज़ कांस्टेंट रखनी है और फिर इस पर कैलकुलेट करें प्रॉफिट क्लोजिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन, दूसरे साल की क्लोजिंग बैलेंस, तीसरे साल की कंट्रीब्यूशन, और इस पर 14% लगा दे तो ये प्रॉफिट निकल आ जाएगा। और फिर क्लोजिंग बैलेंस किस तरह निकालना है, दूसरे साल की क्लोजिंग बैलेंस, तीसरे साल की कंट्रीब्यूशन, और इसका जो तीसरे साल की जो प्रॉफिट बना है इसको जमा करें तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। और आप नीचे आ जाए आखिर तक, ये है ना, इसको थोड़ा, ये आप आ जाए नीचे, तो कितना बन रहा है 4,74,00,000 रुपए। ठीक है, लेकिन इसको शायद उसने डेली बेसिस पे की हो, मैंने तो ईयरली बेसिस पे की है, इसलिए ये बन रहा है। इसको थोड़ा 14.7% कर दे तो फिर वही बन जाते हैं। अब आ जाए देखे कितना बन रहे हैं, ये मैं जूम करा देता हूँ। 5,64,32,452 जो उनके बन रहे थे 5,61,60,00,000 रुपए। तो ये है 14.7% के साथ अगर एनुअल बेसिस पे मैं कर दूँ तो ये अमाउंट बन रहे हैं। और ये पूरी वर्किंग आपके सामने है। ये वर्किंग आप देख लें, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल फार्मूले है। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं वो और स्कीम का कंपैरिजन भी करूंगा। और ये तो उन्होंने कांस्टेंट ली है, आपके केस में कांस्टेंट नहीं है। हर साल आपके बेसिक पे में इजाफा होना है, तो उस पर जो डिडक्शन होगा वो रनिंग बेसिक पे है, और गवर्नमेंट भी रनिंग बेसिक पे ऐड करेगा। तो ये उसने ये भी कहा था वो वर्किंग में कि अगर ये रनिंग बेसिक पे हो जाए, इसमें इंक्रीज आ जाए, तो ये फंड और भी ज़्यादा बन सकता है। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि न्यू स्कीम में अगर इस तरह की इंक्रीज भी का इफेक्ट भी हम ले लें तो कितना फंड बन सकता है। और ओल्ड स्कीम जो है ना उसके बेनिफिट्स अगर उस वक्त 30-35 साल बाद हम कैलकुलेट करें तो कितनी बेनिफिट्स बन सकते हैं, इन दोनों की कंपेरिजन कर लेंगे। शुक्रिया।